चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेंगे अपन, ठीक है ना, सेकंड ईयर। तो चलिए निकाल लिया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जो रिएक्शंस करा रहे हैं इंशाल्लाह ये कैसा भी आने वाले हैं एटलीस्ट ये तीन आंसर्स है टोटली, ठीक है ना। ये 3 आंसर्स में आप लोग को 12 रिएक्शंस रहेंगे। आप लोग जैसे ये कोल्ब्स रिएक्शन है, राइमर-टाइमन विलियमसन सिंथेसिस, ऐसे ही आप लोग कितने 12 रिएक्शंस, कितने पूरे 12 रिएक्शंस है। उसमें से आप लोगों को कोई तो भी 4 या तो LAQs में पूरा दे सकते, या तो फिर उसमें से 2 SAQs में, या तो एक VSAQ, ठीक है ना। तो कैसा भी पढ़ना जरूरी है। उससे पहले अपन आंसर शुरू करने से पहले बेसिक्स देख लेंगे एक बार, अपने को क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए बिस्मिल्लाह। आप लोगों को ये चीजें पहले आते, ये क्या है मालूम होना चाहिए, तो ये आप लोग आंसर में मूव ऑन कर सकते, आसानी होती। आप लोग अब ये देखे रिएक्शंस में आर क्या रहते हैं। आर एक आर है, ऐसी एक रिंग आती, फिर ये रिंग के ऊपर OH आता, ठीक है ना। अगर इसके बाद ये अच्छा ठीक। अब ये 4 चीजें है क्या, व्हाट आर दिस। पहले O तो क्या है, ऑक्सीजन। ये चीजें ज्यादा रिपीट हो रहे हैं आगे आने सो आंसर्स में, ये चीजें क्या है रिपीट होने वाले हैं, तो इस वास्ते बेटर है अपन अभी से फेमिलियराइज हो गए, ठीक है ना। पहले O तो ऑक्सीजन, ठीक है। आर यहां पर क्या आ रहा, आपको 2 चीजें आती, एक एल्काइल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, ठीक है ना। क्या आते, एल्काइल हैलाइड और ये क्या है, एल्काइल क्या है। अगर आर आ गया तो क्या होगा वहां पर, एल्काइल बोलते। अगर एक सिंगल ऐसा रिंग आ रही, ये बेंजीन की रिंग है, ये क्या है बेंजीन की रिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, एराइल बोलते। क्या बोलते आप लोग, अगर आंसर आप लोग एक बार पढ़े होंगे ऊपर से, अगर ऊपर से पढ़े तो एटलीस्ट देखे होंगे आर आता, ये एक्स आता, ठीक है ना। अच्छा एक्स क्या है, हैलोजन, तो इसको हैलोजन बोलते हैं या हैलाइड, ठीक है ना। हैलोजन में क्या रहते हैं आप लोगों को अलग अलग रहते हैं, जैसे कि अगर एक्स आ गया, एक्स में क्या क्या रह सकता, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये 4 जो है, अगर एक्स आ गया उसका क्या मतलब, वहां पर ये हैलोजन है, ठीक है ना। वहां पर क्या है, हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या आता, क्लोरीन आता, ब्रोमीन आता, फ्लोरीन आता, ठीक है ना, और क्या आता, आयोडीन आता, ठीक है। अगर आपको एक्स आ गया उसका मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है या आयोडीन है। अगर ये ऐसा आ गया आप लोग को समझो, फॉर इंस्टेंस RX आ गया, ये बॉन्ड है बीच का, RX आ गया तो क्या हो गया, R क्या है एल्काइल, X क्या है हैलोजन, तो उसको हैलाइड बोल, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। समझ गया ना सब कैसा हो रहा। अगर वही चीज समझो, अगर ऐसा रिंग आ गई, ये रिंग के बाद यहां पर X आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या है एराइल, इसका नाम क्या है हैलोजन, तो एराइल हैलाइड। समझ गए ना, ऐसे ही होने वाला है। अगर और एक चीज, अगर ये रिंग है, राइट, ये रिंग के ये पोजीशन पे OH आया, रिंग के जो ऊपर का पोजीशन है ना, अगर यहां पर क्या आ गया OH, तो उसको क्या बोलते, फिनॉल बोलते। क्या बोलते, फिनॉल। और फाइनली अगर OH अलग से आ रहा है आप लोगों को एंड में, तो क्या हो जाता है कि अल्कोहल रहता है। फिनॉल इज ऑल्सो आपको अल्कोहल्स में आता, ठीक है ना। समझ गए सब, ठीक है। अब ये बेसिक्स थे आप लोगों के, आंसर शुरू होने से पहले जस्ट देखना था, सो समझ में आ गया ना सबको क्या क्या है। अगर आर आ गया तो उसको क्या आ गया था वहां पर, समझ जाना, एल्काइल है। अगर एक खाली रिंग आ गई तो एराइल है। ये एक्चुअली बेंजीन रिंग है, लेकिन ये इंस्टेंस में अपन जो देख रहे हैं सो एराइल बोल के आता है, ठीक है ना। अगर वो बेंजीन रिंग के ऊपर OH रहा तो क्या आता वहां पर, फिनॉल। अगर X आ गया तो हैलोजन। अब वो हैलोजन में कौन से रह सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। और अब अगर R फिर X आ गया तो ये तो एल्काइल हो गया R, और फिर X क्या है हैलोजन, तो पूरा मिला के क्या बोल रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। वो एक चीज, अगर बेंजीन की ये रिंग आ गई एराइल, उसके बाद फिर X आ गया एराइल हैलाइड। समझ गया ना, ठीक है। अब अगर फिनॉल आ गया, ये ऐसा बेंजीन की रिंग के ऊपर OH आया, तो वहां पर क्या हो जाता, फिनॉल। समझ गया ना सब, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे अपन अब मेनली आंसर में क्या क्या करना है, देखिए। पहला रिएक्शन कोल्ब्स सिंथेसिस या कोल्बिस सिंथेसिस, कोल्बिस रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन में करना क्या है आप लोगों को, ये पूरे जो 12 आंसर्स है, जो 12 टाइम जो रिएक्शंस है, इन में करना क्या है, बस एक रिएक्शन उतारना है। आपको क्या करना है, एक रिएक्शन ड्रॉ करना है। उसके बाद वो रिएक्शन क्या हो रहा उसको जस्ट इंग्लिश में बोलना है आप, ठीक है ना। मतलब हो रहा क्या, अगर एक चीज समझो कि A + B = C, समझ रहे ना। अब आपका रिएक्शन अगर ऐसा हो रहा
इसको पूरा इंग्लिश में बताना है आप, जैसे कि ए रिएक्ट्स विद बी इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी है टू फॉर्म सी। समझ गया ना, ये फॉर्मेट है रिएक्शंस का आपका होने वाला है इसमें। अब वैसे ही अपन करेंगे। पहला रिएक्शन क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन। कौन सा? कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में हो रहा क्या? फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल कैसा उतारते हैं? एक बेंजीन रिंग आ गई, उसके ऊपर OH। फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या है? Na। हाइड्रोक्साइड OH। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड and CO2 and forms ortho hydroxy benzoic acid। ठीक, अब यहां पर हो रहा क्या देख लो। एक्चुअली हाँ, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा डाल दो। अब देख लो आप लोग ये रिएक्शन में, यहां पर क्या है? एक फिनॉल है। ये क्या है? फिनॉल। अब फिनॉल में जो OH है, राइट, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ का H इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा? ONA। तो इसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? एक सोडियम भी आ गया इसमें, ठीक है ना। फिनॉल का जो था उसका जो H है, हाइड्रोजन है, उसमें उसकी जगह आके क्या लग गया? सोडियम लग गया। तो ये क्या बन जा रहा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब तो पहले क्या करें अपन? एक फिनॉल लिए। अब फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहले क्या था? फिनॉल क्या फॉर्म हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद इसको फिर किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहां पर बन रहा क्या? हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन रहा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसको एक तरीके में कैसा बोलेंगे? ये जो सोडियम है, ठीक है ना, ये सोडियम की जगह वापस हाइड्रोजन आके लग जा रहा। अब और एक चीज हो रही क्या? इधर जो COOH है, COH किधर से आया? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन्स कितने? कार्बन्स कितने? C एक ही है ना, तो एक कार्बन इधर है, ऑक्सीजन तो इधर, तो क्या होगा? CO और यहां पर एक H लगा दे रहे हैं, तो क्या मिल गया आपको? COH। ये COH है क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बो ऑक्सिलिक, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो यहां पर फॉर्म क्या हो रहा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑर्थो क्यों बोल रहे हैं इसको? अब जो ये है, इसमें पोजीशंस रहते हैं अलग अलग, ठीक है ना। एक ऑर्थो, पैरा, मेटा, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन है, ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है ना। ये क्या है? एक बेंजीन की रिंग है। अब ये जो आपको कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ पर अलग अलग पोजीशन है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। उसका उल्टा ही देख लो आप लोग, यहाँ ऑर्थो है तो इधर भी ऑर्थो है, इधर पैरा है तो इधर भी पैरा है, इधर मेटा है तो उसके ऑपोजिट भी मेटा ही रहेगा। ये ऑर्थो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इधर आ रहा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर आप इन शॉर्ट सैलिसिलिक एसिड बोल दे सकते, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके। अब इसको आप इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? पहले तो आपको क्या करना है? एक रिएक्शन पूरा लिखना है। क्या करना है? पहले रिएक्शन पूरा लिखना है। अब रिएक्शन तो आप डाल दिए, रिएक्शन में हो रहा क्या? अभी अपन बोले ना, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहला आपको वही लिखना है, इंग्लिश में वही लिखना है आपको पूरा। फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड व्हिच अगेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। खत्म, उतना ही बोलना है। क्या क्या रिएक्ट हो रहा, क्या आपको प्रोडक्ट मिल रहा। समझ में आ गया ना सबको क्या हो रहा है इसमें? कोल्ब्स रिएक्शन हो गया। ठीक, आगे अपन देखेंगे राइमर-टाइमन रिएक्शन। सबको आया ना समझ में? अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आ रहा तो आप लोग पूछो, इंशाल्लाह वही डाउट क्लियर कर देंगे। अब क्या है राइमर-टाइमन रिएक्शन? कौन सा? ओके। अब राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या हो रहा? द रिएक्शन इन विच, पहले फिनॉल, पहले क्या डाल रहे हैं? फिनॉल
reacts with chloroform in the presence of sodium hydroxide. क्लोरोफॉर्म कैसा आता? CH3Cl plus CH3Cl in the presence of मतलब यहां पर क्या है, एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं. कैटलिस्ट क्या रहता सबको आइडिया है, रिएक्शन को स्पीड अप करता और फाइनल प्रोडक्ट में वो हेल्प करता. अब तो पहले क्या लिए? फिनॉल, उसके साथ क्या मिला रहे? क्लोरोफॉर्म. फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्म्स CHCl3 है एक्चुअली. फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब यहां पर क्या बन रहा? एक इंटरमीडिएट स्टेज बन रहा. मतलब अभी वो कंप्लीट रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, रिएक्शन शुरू हो गया लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ, बीच में है. इंटरमीडिएट का क्या मतलब? एक बीच का स्टेज, मिडिल स्टेज फॉर्म हो रहा है. उसमें क्या हो रहा? जैसा अपने अभी रिएक्शन में हुआ था पहले वाले, क्या हुआ था वो रिएक्शन में? हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया था? सोडियम आ गया था ना. वैसे ही हो रहा है इधर ऑलमोस्ट. इधर देख लो. अब ओ यहां पर H था ना, उसी की जगह फिर अब Na आ जाना, लेकिन इधर CHO आ जाता. क्या हो रहा है यहां पर? CHO. अब ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बन गया, ये फाइनल स्टेज नहीं है. अपने को क्या करना है? फिर ये सोडियम को फिर हटा के फिर H लाना है. अब देख लो इसके बाद क्या कर रहे हैं? द रिएक्शन इन विच फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सैलिसैल्डिहाइड. यहां पर आप लोग एक स्टेप है, आप लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख दे सकते हैं, इधर डाल दो जैसा है NaOH CHO. अब फाइनली फॉर्म क्या हो रहा? ये जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या हो रहा? फिर सोडियम की जगह आके वापस मिल जा. यहां पर सेम चीज हो रही जैसा था बस ये आयॉन्स आपको बता रहे, ठीक है ना, माइनस प्लस. अब यहां हुआ क्या? पहले फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट स्टेज. आपको थियरी कैसा बोलना है? फिनॉल पहले किसके साथ रिएक्ट हो रहा? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एक इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म हो रहा which again reacts with sodium hydroxide and forms the final product which is salicylaldehyde. इसका नाम क्या है? salicylaldehyde. इसमें हो रहा क्या बेसिकली? वही चीज जैसा पहले यहां पर सोडियम आ गया ना, वो सोडियम की जगह हट के फिर हाइड्रोजन आ जा रहा, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. दैट्स इट, उतना ही है. या फिर आप लोग इतना भी इसको डायरेक्टली इधर भी लिख दे सकते, ठीक है ना. तो इसका नाम क्या है? सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना. समझ में आ गया सबको? आप लोग बोलो क्या हो रहा है रिएक्शन? जस्ट देख के बोलो. फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट स्टेज व्हिच अगेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स सैलिसैल्डिहाइड. खत्म. समझ में आ गया ना सब? बस इतना ही बोलना है आप लोग को, बस क्या हो रहा आपको बोलना है, ठीक है. ओके, आगे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. ईथर का क्या मतलब? अच्छा, आप लोग उससे पहले वो समझो, आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर आया केमिकल्स का वो कैसा उतारना आप लोगों को बताया. तो अब यहां पर क्या है, थोड़ा जो आर बताया था, देखिए मैं शुरू में आर बताया था, वो बताया था, यहां पर वैसा आ रहा और एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया उन्हें. मैं दो तरीके में समझाया तो यहां से, ठीक है. अब कौन सा करेंगे? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. अब इसमें आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा? ये जो आंसर है इसका नाम में कुछ समझ में आ रहा? ईथर सिंथेसिस मतलब, सिंथेसिस का क्या मतलब? प्रोड्यूस करना या फॉर्म करना. तो ये रिएक्शन में अपन फॉर्म क्या कर रहे हैं? ईथर बना रहे. समझ में आ गया सब? ये रिएक्शन में बनाना क्या है? ईथर. ओके, अब देख लो विलियमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ईथर बनाए थे थ्रू दिस रिएक्शन. वो रिएक्शन अपन पढ़े. अब आप लोगों को ये आंसर के दो तरीके, ठीक है ना. एक आप लोग डायरेक्टली ROR जैसा लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं, या एक एग्जांपल के तौर पे लिखना है. अब बेटर है आप लोग दो भी लिख दिए तो. अब द रिएक्शन इन विच एल्काइल हैलाइड्स. पहले आप लोग एग्जाम यहां पर वो देख लो. एल्काइल क्या बोले थे अपन? R. एल्काइल हैलाइड्स RX. ये माइनस नहीं है, ये क्या है? बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है. तो एल्काइल हैलाइड ये हो गया. तो
तो पहला आपका क्या, आप लोगों के बुक्स में थोड़ा अलग है, आप लोगों के बुक्स में एग्जाम्पल है, पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूं। ये एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम एल्क ऑक्साइड, देख लो सोडियम एल्क ऑक्साइड, समझ गए। यहां पर आप लोग का देख लो, द रिएक्शन विच एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम एल्क ऑक्साइड एंड फॉर्म्स ईथर्स। ईथर कैसा दिखता, ROR प्लस नेक्स्ट, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, आपको रिएक्शन में कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा बोले तो एक वक्त देख लेंगे अपन। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज दिस, एल्काइल हैलाइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे अपन, सोडियम एल्क ऑक्साइड। फॉर्म क्या कर रहे थे, ईथर। यहां पर बच रहा क्या, NaX। अब देख लो आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से, R क्या है, एल्काइल। यहां पर हो रहा क्या रिएक्शन में, R और ये यहां पर चले जा रही, R क्या हो जा रहा, RO के साथ मिल जा रहा, ROR फॉर्म हो जा रहा, दैट इज ईथर। यहां पर ये देख लो आप लोग, R क्या हो गया, इधर आ गया, सोडियम हाइड क्या हो गया, इधर पीछे आ गया, बस उतना ही हो रहा, समझ गया ना, समझ में आ रहा आप लोग। ये देख लो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब, एक एल्काइल है और एक हैलाइड है। ये हैलाइड Cl इन दिस इंस्टेंस, ठीक है। अब हो रहा क्या, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड मिलने की तरफ से फॉर्म हो रहा ईथर और बच रहा सो NaX। तो ये जाके इसके साथ मिल गया, ROR फॉर्म हो गया, बच रहा क्या फाइनली, Na और X। एक R RO यहां पर फॉर्म हो गया ना, ये फाइनली बच रहा है क्या, एक Na बच रहा था, X बच रहा था, तो आपका आ गया NaX सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब आप लोग ये एग्जांपल के तौर पे देख लो कैसा हो रहा। अब यही चीज को अगर आप नीचे लिखेंगे, C2H5, ये क्या हो गया, एल्काइल। C2H5 क्या हो गया, एल्काइल। हैलाइड Cl, तो एल्काइल हैलाइड हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। C2H5 क्या है, एल्काइल, Cl हैलाइड, प्लस फिर यहां पर C2H5 ऑक्सीजन जैसा है एज इट इज, Na सोडियम, हो गया ना, समझ में आ रहा आप लोगों को। C2H5 क्या है, एल्काइल, तो सोडियम एल्क ऑक्साइड, समझ में आ गया। अब आगे देख लो इसको। अब यहां पर क्या हो रहा, एक एल्काइल जो है इसके साथ जाके मिल जा रहा, तो कैसा हो रहा वो, C2H5 फिर O सिंगल बॉन्ड C2H5, बच रहा क्या, सोडियम और सोडियम बच रहा, और एक क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, हैलाइड, तो प्लस NaX डालेंगे, नहीं डालते, क्या डालते, Cl। समझ गए आप लोग एग्जांपल्स के तौर पे। तो यहां पर भी वैसे ही हो रहा, C2H5Cl। C2H5 क्या है, एल्काइल है, तो एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल है, ये हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्क ऑक्साइड टू गिव ईथर, विच इज, यहां पर एक एल्काइल आ गया, फिर ऑक्सीजन, फिर एल्काइल आ गया। अब बच रहा क्या, फाइनली रिएक्ट क्या नहीं हुआ है, सोडियम रिएक्ट नहीं हुआ, क्लोरीन रिएक्ट नहीं हुआ, तो बच रहा क्या, सोडियम और हैलाइड। हैलाइड क्या है, Cl, क्लोरीन यहां पर इन दिस इंस्टेंस। समझ में आ गया ना सब, ठीक है, इजी। आप लोगों को इतना ही बताना है बस। इन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, कैसा बोलेंगे इसमें इंग्लिश में, इन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्क ऑक्साइड एंड गिव्स राइज टू ईथर, खत्म, समझे ना। दिस इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। आ गया ना सबको समझ में। अब ये एग्जांपल्स भी समझ में आ गया ना। आर क्या है, एल्काइल, एल्काइल का एग्जांपल C2H5, हैलाइड का एग्जांपल यहां पर Cl ले रहे, ठीक है ना। ये कौन सा रिएक्शन था, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अच्छा, ये जो है और एक चीज C2H5, यहां पर OC2H5, ये आप लोगों का इसमें स्ट्रक्चर इसका भी उतारना आप लोगों को रहता, अभी तो नहीं, लेकिन बात क्या वास्ते रहता, बाद में समझाए तो मैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है एक्चुअली, अगर आप लोग देखेंगे, एक कार्बन जो है
ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है आप लोगों के वास्ते। कार्बन, उसके अतराफ वैलेंसी रहती। वैलेंसी का क्या मतलब, उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कितने रह सकते। कार्बन के अतराफ सिर्फ 4 रह सकते, ठीक है ना। एक कार्बन है, यहां पर अगर आप ऐसा डाल रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन डाल दिए, क्या हो गया ये CH4 हो गया। अब वही अगर इसको C यहां पर और एक C आ गया, ये क्या हो गया C2H5, C2 1 2 3 4 5 6 हो गया, C2H6 हो गया। अब अगर इसके साथ आप जैसा अभी आंसर में पढ़े क्लोरीन लगा दे रहे थे, यहां पर क्या कर रहे थे Cl लगा दे रहे हैं, तो यहां पर इस वास्ते C2H5Cl, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप दूसरे उसमें इंस्टेंस में ऑक्सीजन लगा रहे थे, फाइनली ईथर बन रहा था ना, ईथर बनते वक्त क्या हो रहा था, यहां पर ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजन फिर इसके साथ मिल जा रहा था, यहां पर क्या हो रहा था फिर इसको कैसा बोलेंगे C2H5 C2 हो गए, H कितने हो गए 5, फिर यहां पर O, फिर C2H5। समझ गया ना, सब स्ट्रक्चर भी आ गया ना समझ, ठीक। आप लोग एनी ऑफ द 2 वेज लिख दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो, जैसा C2H5 था प्लस O था, या फिर आप लोग RO लिख के फिर RO है ROR है, उसके बाद वैसा भी लिख दे सकते, ठीक है ना। या फिर आप लोग दोनों भी लिखे तो और बेटर रहता, कोई ये एक्सेप्ट करते कोई वो। उसके बाद अब एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा आंसर, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ये पूरा कोड ले लेंगे। ओके, अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या रह रहा, व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें आप लोग का एक तरीके में आप लोगों को समझाता हूं। व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, आप लोग ऐसा समझो पहले, या तो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, ठीक है ना। एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, उसके अंदर क्या रहना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। इन लोग के ऊपर क्या हो रहा, दे अंडरगो एक रिएक्शन हो रहा, कौन सा रिएक्शन, दे अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट का क्या मतलब, मिले हुआ है, उसमें वाटर मिले हुआ है या फिर उसमें डाइल्यूटेड है वो। कॉन्सेंट्रेट का क्या मतलब, प्योर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। आप लोगों को जैसे क्या आ रहा, अगर आप लोगों को आ रहा है एक एग्जांपल के तौर पे 5% कोई चीज का आ रहा, उसका मतलब क्या है, उसमें 95% खाली कैरिंग एजेंट है, 5% मेन चीज है। और अगर इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। अगर 99% आ रहा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, मतलब जो मेन चीज है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा है उसमें। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन व्हेन एन एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच आर हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शन, ये क्या हो रहा जी, अल्फा हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रहता है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप लोग का आ रहा, एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, यहां पर इसका ही एग्जांपल ले लो CH3, यहां पर CHO, इसमें क्या रह रहा है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रह रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया उसका, ठीक है ना, वैसे हो रहा। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब पहला हाइड्रोजन आफ्टर द आपका मेन जो है कंपोनेंट, उसके बाद फिर और एक आ गया बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना, वैसा हो जाता। कोई रिएक्शंस में अब ये रहता, आगे वाले रिएक्शन में इसके बगैर भी आता, ठीक है, समझ गया ना, अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो दे अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। ये आप लोगों को समझाने के वास्ते लिख रहा हूं, ऐसा आंसर मत लिखो आप लोग, ठीक है ना। ये आप लोग डायरेक्टली यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिया इस वास्ते आप लोग। तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है, वो रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, और अल्कली क्या रहा है यहां पर, कैटलिस्ट रहा ऑब्वियसली। ओके, इट गिव्स एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट यूज। अब अगर एल्डिहाइड यूज करें तो क्या प्रोडक्ट बन रहा, एल्डोल, उसको और एक चीज बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
उसका पोजीशन है ये, अल्फा जो है, अल्फा है, बीटा है, उसका पोजीशन है ना। तो अगर एल्डिहाइड्स यूज कर रहे हैं तो क्या बनता, एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन्स यूज कर रहे हैं तो क्या बनता, कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। समझ गए? तो करना क्या है ये पूरे रिएक्शन में, पहले आप लोग मेन क्या यूज कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। उसके अंदर एक चीज रहना जरूरी है, कौन सी चीज, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन एक रिएक्शन हो रहा, उसके प्रेजेंस में क्या रह रहा, डाइल्यूट अल्कली। तो अब वो डाइल्यूट अल्कली से रिएक्ट हुए बाद दो फॉर्म हो रहे प्रोडक्ट्स, कौन से, या फिर अगर आप एल्डिहाइड्स यूज करें तो एल्डोल विच इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर आप कीटोन्स यूज कर रहे हैं कीटोल विच इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। उसके बाद रेस्पेक्टिवली द रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना? इसको आप लोग एग्जांपल के तौर पे देख लो, CH3 CH, यहां पर डाइल्यूट अल्कली का मतलब क्या है, अल्कली का क्या मतलब, क्या बोले, बेसिक रह रहा हूं। ठीक है ना? अल्कली यहां पर यूज क्या कर रहे हैं, NaOH। ये क्या रह रहा, बेसिक रह रहा। बेसिक और एसिडिक में मालूम ना आप लोगों को डिफरेंस क्या है, डिफरेंस pH की डिफरेंस। बेसिक में क्या रहता, pH हायर रहता, लोअर रहता। एक स्केल है आप लोगों का 0 से लेके आप लोग 14 तक डालो, ठीक है ना, 7 बीच में अगर ये रहा ये एरिया में तो क्या हो गया, वो एसिडिक हो गया। जितना ज्यादा करीब है 1 के, जितना ज्यादा लोएस्ट के करीब है, 0 के करीब जितना आ रहा हो वो क्या हो जाता, और एसिडिक होता। जितना ज्यादा करीब 14 के जा रहा हो वो बेसिक हो जाता। ठीक है ना? बेसिक को अब यहां पर एक अल्कली यूज कर रहे हैं विच इज बेसिक। तो एक डाइल्यूट अल्कली, वो अल्कली क्या है, NaOH। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर आपका एल्डिहाइड क्या यूज कर रहे हैं, विच हैज एन अल्फा हाइड्रोजन, CH3 CHO। ठीक है? इसके बाद अब इसके रिएक्ट होने के बाद CH3 CH CH2 HO। अभी आप लोग को बॉन्ड्स का बताया, देखो वो यहां पर काम आने वाला है। ये डेल्टा आ रहा, इसका क्या मतलब, डेल्टा का अब यहां पर मेनली क्या रीजन, मतलब हीटिंग। ठीक है ना? डेल्टा आ रहा उसका मतलब क्या है, हीटिंग। आपका रिएक्शन का नाम बोलो मेरे को। अभी अपन जो रिएक्शन कर रहे हैं एल्डोल सिंथेसिस है, एल्डोल कंडेंसेशन है। मतलब एल्डोल तो यहां बन गया आपका, दिस इज एल्डोल। ठीक है ना? एल्डोल को क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। उसको हीट करने की तरफ से क्या हो जा रहा, उसका एक एक्स्ट्रा वाटर निकल जा रहा उसमें से। ठीक है? इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं, विद वाटर। ये देख लो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो है आप लोगों को अभी मैं बोला था, देखो कार्बन में कितने रहते वैलेंसी, 4 रहते। ये आपके रिएक्शन से कोरिलेटिंग है। कार्बन में कितने रहते, 4 रहता। अगर अब कार्बन में अतराफ जो हाइड्रोजन है एक कमी हो गई, हाइड्रोजन समझो एक हाइड्रोजन अपन हटा दी, उसको बॉन्ड्स होना कितने, 4 बॉन्ड्स होना। तो अब वो क्या करता, कार्बन के तरफ आप लोग समझ गए ना, बॉन्ड्स कितने होना, उसको 4 बॉन्ड्स होना ही होना। तो अब अगर एक बॉन्ड हट गया, एक कोई मॉलिक्यूल हट गया, तो यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता। वो डबल बॉन्ड की तरफ से क्या हो जाए, उसको सेटिस्फैक्शन, जो उसको सेटिस्फाई करने के वास्ते होना ना, जो 4 बॉन्ड्स होना वो मिल गए डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ऐसा करते हैं अपन। अब आगे आप लोगों को मालूम होता मैं क्या बोलना चाहूंगा। अब ये हीट करने की तरफ से क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर में क्या रहते, H2O। तो ये देख लो सेम CH3 CH, यहां पर डबल बॉन्ड CH CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसको या तो बड़ा करके लिख देंगे अपन, CH3 CH, यहां पर डबल बॉन्ड CH CHO। यहां हो रहा क्या, बोलो आप लोग मेरे को, ये एल्डोल जो फॉर्म हो गया ना, ये एल्डोल में क्या हो जा रहा है, वाटर में क्या क्या है, H2O, इधर से एक हाइड्रोजन निकल गया, इधर से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2 उधर से हो गए, O हो गया। अब इसमें क्या हो जाता है, CH3 एज इट इज, CH एज इट इज। अब इसके नीचे जो था OH और यहाँ का एक H वो हट गया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर उतारो मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देख लो एक बार। ये क्या हो गया, CH3, फिर ये C, इधर क्या आ गया, H।
पहले कैसा था, इधर OH था, O से ये कनेक्टेड था, ये H से कनेक्टेड बॉन्डेड था। उसके बाद फिर क्या था, CH2, उसके बाद फिर CHO, इधर से आ जा रहा था CHO या COH, ठीक है ना। इसके बाद ये सेटिस्फाई हो जा रहा था। अब देख लो आप लोग क्या हो रहा, फाइनली इधर जो है हाइड्रोजन CH3, इधर का CH3 है, इधर CH, यहां पर OH, CH फिर OH आ गया, उसके बाद फिर CH2, फिर CHO, यहां पर ऐसा डाल दो नहीं तो CHO, ठीक है। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर दे रहे हैं, तो क्या निकल जा रहा है, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है बेसिकली पूरा। तो क्या हो जा रहा है, इधर से एक OH निकल गया, इधर से एक H निकल गया, इधर से क्या हो गया, जो OH था वो OH निकल गया, इधर से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो अब इसको होना क्या, और एक बॉन्ड होना, राइट। तो ये बॉन्ड की जो कमी हो जा रही दोनों में, एक डबल बॉन्ड की तरफ से वो कमी दूर हो गई। अब यहां पर क्या फॉर्म हो गया, जो फाइनल था अपने को डबल बॉन्ड की तरफ से बैलेंस हो जा रहा हो, ठीक है। तो फॉर्म क्या हो गया, प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। पहले तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड जिसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद ये रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया था, एल्डोल, क्या बन गया था, एल्डोल। फिर उसको कंडेंस करे बाद क्या बन रहा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, समझ गए ना। तो ये रिएक्शन का नाम इस वास्ते कंडेंसेशन है क्योंकि आप कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। ओके, उसका आगे का देख लो, आगे का इजी है, आगे के तकरीबन पूरे रिएक्शंस इजी है, छोटे छोटे हैं यहां से पूरे, एक आध बड़ा होता, बाकी ये पूरे छोटे। और ये दो रिएक्शंस करेंगे इधर से, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा करेंगे। अभी कितने हुए रिएक्शंस बोलो सब, चार। कौन से एक कोल्स रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब कौन सा रिएक्शन करना है, HVZ या हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की। ये आप लोगों का अभी तक आप लोग समझ में आए तो ये भी बहुत इजी रहता, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की, हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ओके, तो अब हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन या फिर इसको हैलोजिनेशन भी बोल, क्या बोल रहे हैं इसको, हैलोजिनेशन। नाम में आप लोगों को समझ में आ रहा कुछ हैलोजन का काम है इसमें, ठीक है ना। तो व्हेन अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो का क्या मतलब, सिंगल, एक, ठीक। अब व्हेन अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन, ये देख लो पहले, ये क्या बोले थे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कितने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके ऊपर एक अल्फा पोजीशन है, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा पोजीशन। तो ये अल्फा पोजीशन पे आपको करना क्या है, एक हैलोजन लेके आना है, ठीक है ना। ये हैलोजन जो अलग है उसको क्या करना है आपको, अल्फा पोजीशन पे लेके आना है। वो अल्फा हाइड्रोजन वैसे ही बोलते हैं उसको, उसका पोजीशन जो रहता है एक अल्फा पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन आता है। Okay, when monocarboxylic acids are treated with halogen in the presence of red phosphorus, so it results in the formation of alpha halocarboxylic acids. इसका नाम alpha halo क्यों बोल रहे हैं, because on the alpha position एक halogen आ जाने वाला है। ये देख लो आप लोग, ये जो है इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, इधर जो है, राइट, इसके ऊपर ये पोजीशन जो है अल्फा पोजीशन, ठीक है। ये CH2 है ना, ये समझ में आ रहा आप लोगों को, ये क्या है, CH2 है। अब CH2 का ये जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन। अब ये पोजीशन में से एक हैलोजन आ रहा और क्या हो रहा, इधर देख लो, R
इधर से X2 है, एक हैलोजन आके इधर लग जा रहा है और जो हाइड्रोजन है वो निकल जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, इधर आके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह पे कौन लग गया, हैलोजन, राइट। तो इधर हुआ क्या देख लो, ये CH2 है, CH2 था, उसके बाद जो हैलोजन है वो आके क्या हो रहा, अल्फा पोजीशन पे आके लग जा रहा है। अल्फा पोजीशन पे पहले कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे उसको, एक हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन निकल के फाइनली इधर बच गया वो, समझ गए ना आप लोग। तो कैसा लिखेंगे इसको, RC, ऐसा भी लिख दो आप लोग, CHX, या फिर आप लोग नीचे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वैसा भी कर दे सकते हैं बॉन्ड, ठीक है ना। तो RCHX COOH हो गया। इसका नाम क्या है, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हैलो, क्यों बोल रहे हैं अल्फा हैलो, बिकॉज ऑन द अल्फा पोजीशन हैलोजन आके बैठ गया, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, समझ में आ गया सब। ये क्या था पहले, बस कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो समझ में आ गया रिएक्शन, कैसा बोलेंगे रिएक्शन को आप लोग, बोलो ओन वर्ड्स में। When a monocarboxylic acid is treated with halogen in the presence of red phosphorus, क्या हो रहा है यहां पर, the halogen replaces the alpha position of the carboxylic acid and forms alpha halo carboxylic acid, समझ गए ना। the halogen क्या कर रहा है, इसका पोजीशन को रिप्लेस कर दे रहा, तो the halogen replaces the position of replaces the alpha position and forms alpha हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये समझ गया ना, HX क्यों बच रहा है यहां पर, क्यों बच रहा, इधर X2 था, ठीक है ना, X2 था, इधर एक X चलेगा, तो अभी एक X बच रहा है, इधर हाइड्रोजन इधर का आगे बच गया, ठीक है ना, समझ गए सो, ठीक है। अब इसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन, ये आ गया ना सबको समझ में, फिर से पूछ रहा हूं, इजी है ये रिएक्शंस पूरे। और ये कैनिज़ारो रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब व्हेन एल्डिहाइड्स, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं फिर, एल्डिहाइड्स, व्हेन एल्डिहाइड्स व्हिच आर नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन। अभी एल्डोल में क्या पढ़े थे आप लोग, एल्डिहाइड जिसके ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन था, यहां पर एल्डिहाइड के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका एक्चुअली ये देखा गया तो ये रिएक्शन का जो तरीका है इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बोल रहे थे, एल्डिहाइड के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन रहना था, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहना है, उधर डाइल्यूट एल्कालाई था, इधर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कालाई था, ठीक है ना, समझ गए। उधर क्या था एल्डोल में, डाइल्यूट एल्कालाई, इधर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कालाई। वही चीज बोलना है, when aldehydes which are not having any alpha hydrogens undergo a reaction in the presence of concentrated alkali, they undergo self oxidation, अपने आप में ऑक्सीडेशन हो जाता, and reduction. Such a reaction is known as Cannizzaro reaction, when one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while other is reduced oxidized and reduced to carboxylic acid. Okay, आप लोगों को अल्कोहल का बोला था मैं शुरू में, OH अगर आया तो क्या हो जाता हो, it becomes an alcohol। तो यहां पर हो रहा क्या देख लो, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन हो जाता, CH3OH HCON, ये क्या हो गया, मीथानॉल, दिस इज एन अल्कोहल, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मीथानॉल। मीथ क्यों बोल रहे हैं इसको, मीथ, ठीक है, हाँ, 1 कार्बन, ठीक है ना, मीथ है, मीथ आया तो 1 कार्बन, 1 कार्बन, अगर ईथ आ गया 2 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते, प्रोपोल, ठीक है ना, प्रोपेन आपका, फिर ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट आगे आते रहता है, ठीक है ना। प्रोप आ गया तो 3 कार्बन, इसको क्या बोल रहे हैं, मीथानॉल। ऑल क्यों बोल रहे हैं, ऑल बिकॉज इट इज एन अल्कोहल, ठीक है ना, OH आने की तरफ से क्या बन गया वो, अल्कोहल, तो क्या फॉर्म हो गया, मीथानॉल और एक सोडियम मीथानोएट, सोडियम मीथानोएट। समझ गए सब क्या हो रहा, रिएक्शन आप लोगों का एक तरीके में सिंपल ही है, यहां पर एग्जांपल आप लोग डायरेक्टली लिख दिया,
यहां पर क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कालाई, वहां पर डाइल्यूट यूज कर रहे थे। एल्कालाई कौन सा यूज कर रहे थे, NaOH। यहां पर सेम NaOH। तो समझ गए सब। क्या करना है आप लोग को, रिएक्शन में बोलना क्या है, इन दिस रिएक्शन an aldehyde which does not have an alpha hydrogen undergoes the reaction in the presence of concentrated alkali। ये concentrated alkali जो रिएक्शन होने की तरफ से हो रहा क्या, it undergoes self oxidation and reduction या disproportionation, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा, it forms an alcohol and a carboxylic acid। यहां पर क्या बोल रहा है, इट फॉर्म्स एन अल्कोहल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल व्हाइल अदर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ठीक है ना। तो एक अल्कोहल फॉर्म हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अभी के वास्ते ये 6 काफी है, इसके बाद आगे अपन कंटिन्यू करेंगे थोड़ी